चलिए हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एज वी नो वी आर हैविंग वेरुलेंस जीन। हमें पता है कि टीडीएनए भी होता है। ओके, टीडीएनए के ऊपर है ना, यहाँ पे हमें वेरुलेंस जीन यहाँ पे वेरुलेंस जीन होते हैं, यहाँ पे है ना टीडीएनए मौजूद होता है। अब यहाँ पे मौजूद टीडीएनए, टीआई प्लाज्मेट है, ये कंप्लीट सर्कल है ना टीआई प्लाज्मेट कहलाएगा। ओके, ये सिर्फ रेडिश पार्ट है ना टीडीएनए कहलाएगा। यहाँ पे हमारा राइट बॉर्डर एंड यहाँ पे हमारा लेफ्ट बॉर्डर इस तरह से मौजूद है। वी नो वेरी वेल, आई होप यू get complete clarity about it. Later when we are seeing about this diagram, so we need this tDNA part. Okay, हमें ये पूरा TI plasmid को transportation in plant नहीं करना है. We just want to transport these complete left to right border तक ही हमें transport करना है. So how genetically engineering का जो concept मैंने कहा ना, वो किस तरह से करता है ये बैक्टीरिया, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम है ना सिर्फ टीडीएनए का पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाए। ये मैं टीडीएनए का पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है लेफ्ट बॉर्डर, ओके, एंड यहाँ पर है राइट बॉर्डर, ओके, एंड ये है हमारा टीडीएनए। अब यहाँ पे हमें इस डीएनए को कट करना है, दिस इज कम्प्लीटली अटैच विथ ईच अदर। ओके, अब हमें है ना इन्हें दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास वेरुलेंस D1, वेरुलेंस D2, ये दोनों आकर है ना इस टू साइड पे कटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे वेरुलेंस D1 जो है ना, ये किस तरह की एक्टिविटी शो करेगा? टोपो आइसोमरेज की तरह एक्टिविटी। एंड ये जो वेरुलेंस D है, ये किस तरह की एक्टिविटी शो करेगा? ये है ना एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी शो करेगा। ओके, आई होप आपको एंडोन्यूक्लियस एंड टोपो आइसोमरेज का मेन फंक्शन पता है। ये यहाँ पे टोपो आइसोमरेज दिखाएगा, ये यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस कटिंग की एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसे ये दो पार्ट्स में दो साइड कट हो जाएंगे, तब हमारा डीएनए मतलब जो टीडीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा। अब इन दोनों को मीन्स वेरुलेंस 1 एंड वेरुलेंस D1 D2, इन दोनों को एनहांस करने के लिए, इन दोनों की एक्टिविटी जो है एनहांस करने के लिए हमारे पास है ना वेरुलेंस C1 एंड C2, ये दोनों भी इन दोनों के साथ है ना मौजूद होंगे। C1 एंड C2 क्या करेंगे? इन दोनों की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। ओके, सो मोस्टली इट विल डू द एनहांसमेंट ऑफ द D2 के एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? ये डीएनए है हमारे पास, इस डीएनए को हम कट कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? वन स्ट्रैंड, हमें वी डोंट नीड टू कट both the strands, we just need to cut only one strand. So यहाँ पे हमारा DNA है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट बॉर्डर है, यहाँ पे राइट बॉर्डर है, एंड यहाँ से इतनी दूर के जो DNA है वो कट हो गया। ये है हमारा tDNA है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस में से कट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम हो जाएगा है, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम, इसके कॉर्नर्स पे 5 प्राइम बन जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम। ओके, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। एंड लेटर क्या होगा? ये जो पहला स्ट्रैंड जो हमने इसी का अटैच किया हुआ है वो सेपरेट नहीं हुआ, तो उससे रीड करते हुए DNA Pol 3 ये आकर इन दोनों को है ना रीड करके, मीन्स फर्स्ट स्ट्रैंड को रीड करके सेकेंड स्ट्रैंड के सिंथेसिस कर देगा और इसे फॉर्मेशन मीन्स रेप्लिकेशन कर देगा। एंड जो फर्स्ट ये जो टीडीएनए का पार्ट, जो एक पार्ट हमने सेपरेट किया हुआ है,
उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी डीएनए होगा, ये हम टी डीएनए को डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, टी डीएनए। ओके, यहाँ पर है हमारे पास 5 प्राइम एंड यहाँ पे है हमारे पास 3 प्राइम। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए वेरुलेंस डी आएगा एंड इसके साथ अटैच होगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसने कट किया अभी अभी। इतना समझ आ गया आपको? आई होप कि आपको इतना तो क्लियर है। वेरुलेंस डी के पास है ना, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर इम्पोर्ट सिग्नलिंग होगी इसके पास, जो यहाँ पे से अटैच करेगा। सर इसके पास है ना NLS सीक्वेंस, मीन्स न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मौजूद है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मौजूद है, NLS नथिंग बट एक ऐसा सिग्नल जिसके थ्रू ये है ना न्यूक्लियस के पास जा सकता है, इसके पास दिस मच ऑफ एबिलिटी है ना। आपको समझ में आ गया? देन वी विल सी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ प्लांट सेल और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बैक्टीरिया का जो सेल है वो। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास था टी प्लाज्मिन, जिससे हमने टी डीएनए को सेपरेट किया एंड इसके पास अटैच है D2, वेरुलेंस D2। और इसी के साथ साथ I'll write down with red so you can understand. Okay, D2 का अटैच किया और इसी के साथ साथ इस टी डीएनए के ऊपर है ना E2 भी अटैच हो जाएगा। ओके, E2 वेरुलेंस E2 है, ये भी वेरुलेंस E2 कहते हैं। अब यहाँ पे अनदर एक्टिविटीज होंगी, यहाँ पर एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इधर से इधर तक, I need to take dark one। यहाँ से इधर तक एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे with what, so that it can pass from here to there। चैनल बनाएंगे। okay, with the help of virulence D4 and B1 to B11। okay, ये सब मिलके है ना एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे हमें टाइप4 सेक्रेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। टाइप4 सेक्रेटिंग सिस्टम का यूज करके हमारा एक टनल बना देंगे। अब ये डीएनए मीन्स ये टी डीएनए है, इट कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, दिस इज नथिंग बट बैक्टीरिया सेल एंड दिस इज नथिंग बट प्लांट सेल। ओके, अब ये यहाँ पे है ना, इस प्लांट सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसका खुद का क्रोमोसोम भी होगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ से इस में आएगा तब इसके साथ साथ यहाँ पे है ना
E2 भी मौजूद होगा। एंड इट ऑल्सो हैविंग D2 virulence also। अब यहाँ पर तो E2 रिलीज हो जाएगा, E2 will be get released here। ओके, E2 को रिमूव कर दिया जाएगा एंड D2 विल गो इनसाइड। D2 है ना इनसाइड, इसे लेके जाएगा। अब यहाँ पे D2 क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है वो मौजूद है, इसलिए वो अंदर तक आ सकता है। अब यहाँ पे अंदर आने के बाद ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, दे विल डू नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इस तरह से दिस DNA will be get attached with this and as we know ये tDNA के पास हमारे पास था ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये दोनों क्या करेंगे, सेल का डिवीजन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होगा और कैन से दिस टाइप ऑफ बंच ऑफ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? अब हमने यहाँ पे पहले स्लाइड में हमने देखा था कि वेरुलेंस कहते हुए हमने देखा था। ठीक है, अब इन वेरुलेंस में हमें सारे के सारे फंक्शन देखे हैं, नहीं देखे, देख लेंगे। वेरुलेंस ए, वेरुलेंस बी, वेरुलेंस सी, वेरुलेंस डी, वेरुलेंस ई, वेरुलेंस एफ, जी एंड एच। ओके, वेरुलेंस ए का है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फंक्शन था, राइट। जी का है ना ट्रांसफरेस में फंक्शन था, ये एक से है ना फास्फेट लेकर क्या बोलते हैं जी को दे रहा है, जो जाके है ना एक्टिवेशन कराएगा। ये कम्प्लीटली कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं, इन्हें एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रिमेनिंग सबको एक्टिवेट, कुछ जीन्स ऐसे रहते हैं जो है ना जीन है ना ऑफ होते हैं, इन्हें ऑन करना पड़ेगा। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो है ना कंटिन्यूसली ऑन होते हैं। ये है ना कंटिन्यूस ऑन होने के अंदर है ना जी एंड ए, ये दोनों है ना कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं, बट रिमेनिंग है ना what we say, it is inducible। okay, remaining all are inducible and A, G are constitutive। ये दोनों है ना कॉन्स्टिट्यूटिव होंगे, बाकी क्या है ना इंड्यूसिबल, जैसे ऑन या ऑफ किया जाएगा एज पर द नीड। लेटर व्हाट वी विल सी, it has the ability